और यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 11 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं डे 11। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है? तो ये कब तक का है? तो ये है 2030 तक का। भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य 2025। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य जो है वो 2030। टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025। एनीमिया मुक्ति का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया, या किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। आपको कमेंट में यह बताना है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। एसडीजी 2024 में भारत का जो है अंक क्या रहा? तो 71। एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो केरल और उत्तराखंड। एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे नीचे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है बिहार। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? तो यह उड़ीसा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो 2047। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये 2070 तक है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 2023 में। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी। आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा? 2026। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। हाल में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 14 है। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 23 है। उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की जाने की घोषणा की गई है? तो इसरो। अगला देखते जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? तो 5 लाख। 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया? तो ये महाकुंभ झांकी थी, यूपी। अगला देखते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा गया है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो झांसी में, जो कि यूपी में स्थित है। अगला देखते हैं जननायक के नाम से परिचित किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय। अगला है तो डीएनए तथा आरएनए कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला इंडो ग्रीक शासक कौन थे? तो ये थे डेमेट्रियस। राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो राज्यपाल। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया? तो कोयम्बटूर। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था? तो अकबर के द्वारा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग में स्थित है? तो यह है सैंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। और हाँ दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो है 738 मीटर। अगला देखते हैं लैंगरहिंस द्वीपिका शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर अग्नाशय। विलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलती है
अम्ल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है आयोजित की जाती है? तो इंडिया और नेपाल। अगला एक तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। अगला एक तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है अग्नाशय। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। अटल सुरंग जो है भारत के किस दर्रे में स्थित है? तो ये रोहतांग दर्रा में स्थित है। मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो ये थे लुई 16वां। पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो ये छोटी आंत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया कि रचना जो है किसने की थी? तो ये थे दीनबंधु मित्र। जनजातीय लोगों ने संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। विद्रोह में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद में उल्लेख करके इसे प्रसिद्ध किया? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला देखते हैं भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था? तो यह तेलंगाना में हुआ था विनोबा भावे के द्वारा किया गया था जो 1951 में 1951। अगला एक तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 42 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 42 का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर है A2, यानी कि बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान, अंजीरंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक, बकासत संघर्ष, स्वामी सदानंद सरस्वती। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुसलमान थे। दोनों कथन जो है सही है। मिलान करना है। तो अगला देखते हैं विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं। तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन विद्रोह 1874 से 75, मोपला विद्रोह 1921। अगला देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था? 1859 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ये थे ताना भगत आंदोलन। 1914 में यह हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी लैगून है? तो ये हो जाएगा हमारा चिल्का झील और पुलिकट, ये दोनों जो है लैगून झील है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो यह है भाखड़ा नंगल से। अगला देखते हैं अगला निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झीलें हैं? तो वुलर झील, बड़ा पानी, लोकटक और डल झील। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। झील और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो 52 में देखते हैं तो लोकटक झील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा मणिपुर, ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा मणिपुर। तो ये हो जाएगा A3, यानी कि लोकटक हो जाएगा हमारा मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा। भीमताल ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। बिहार का वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, तो ये कांवर ताल था। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। चंबल नदी अपने उत्खाद वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी 1 और 3 जो है वो सही है। अगला देखते हैं रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला देखते नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अववाहित कहते हैं।
कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अवबाधरोनियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। तो दोनों कथन जो है सही है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दुलस्ती परियोजना चिनाब ये सही है। पंचट बांध दामोदर ये सही है। टिहरी बांध भागीरथी ये सही है। रिहांद बांध जो है केन पे नहीं, ये रिहांद नदी पर ही है। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 58 का हो जाएगा सी। मीरा बांध जो है तुंगभद्रा पे नहीं है, ये नीरा पर स्थित है। बाली मेला इंद्रावती पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। कौन सी नदी मैकाल रेंज में से जो है नहीं निकलती है? तो यह तापी नदी है, वो जो नहीं निकलती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखते हैं, झील और राज्य दिए गए हैं। तो कोलेरू है आंध्र प्रदेश, नक्की है राजस्थान, रूपकुंड है उत्तराखंड और परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चारों कथन जो है सही हैं। झीलें स्थिर जल का संचयन होता है। झीलें जो है चारों ओर थल से अवरुद्ध होती हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और तीसरा कथन जो है ये गलत है। लोकटक झील नहीं है मीठे पानी की झील, यह है वुलर झील। अगला एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो प्रभुत्व संपन्न उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो 64 में हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या नोट कहा था? तो ये थे अर्नेस्ट बार्कर। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन जो है सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया। और ये जो है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं, ये 1949 नहीं, ये 1950 होगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत पूछा गया है। तो गलत है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया। ये कथन गलत है, इसे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सही है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी कथन सही है। निम्न में से कोई नहीं। तो अगला देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों संबंधित जो शब्द है सम्मिलित नहीं थे। ये सभी जो है 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया इन सभी को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ये हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलज का संगम, ये दोनों जो है नहीं है, गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो ये 1985 में किया। यह राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।